वेलकम टू माई चैनल वर्क एनर्जी। टॉपिक को हमने स्टार्ट किया हुआ था एनर्जी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को लेके चल रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हमारे। आज हमारा टॉपिक है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम दिस टॉपिक। क्वेश्चन 1, रूट आउट द कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ द एनर्जी इज़ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ द एनर्जी इज़ द सनलाइट। जो कभी ख़त्म नहीं एनर्जी होती उसको रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। टाइडल एनर्जी इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ठीक है, लहरें जो आती हैं बेसिकली वो मून की वजह से आती हैं समंदर में। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून सर्व्स एज द सोर्स ऑफ द टाइडल एनर्जी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, सोलर एनर्जी एट द नॉर्मल इंसिडेंट आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ अबाउट। सोलर एनर्जी कितनी होती है? 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। इसको सोलर कांस्टेंट भी कहते हैं इसको बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 6, वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसको 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सोलर सेल आर मेड अप फ्रॉम द मटेरियल इज़ कॉल्ड। सोलर सेल बेसिकली बनाए जाते हैं, वो बनाते हैं सिलिकॉन से। डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, गैशियर इज़ एन इंटरेस्टिंग फोनिमिना ऑफ द बॉडी इज़ जियोथर्मल एनर्जी। सी इज़ द राइट आंसर। गैशियर इज़ द बेसिकली ये जियोथर्मल एनर्जी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, गैशियर ड्राइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द अर्थ। बेसिकली अर्थ के अंदर जो हीट होती है उससे बेसिकली चश्मे वगैरह जो वाटर होता है वो ऊपर की तरफ आते हैं, वाटर वगैरह, तो वो ये बेसिकली अर्थ इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गैशियर यूजुअली अकर्स इन द वॉल्केनिक रीजन में, जहाँ पे नीचे वॉल्केनिक वगैरह होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, बायोमास इंक्लूड द। राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज: एनिमल डंग, नेचुरल वेजिटेशन, क्रॉप रेजिड्यू। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोमास। कोल इज नॉट बायोमास। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मेथड यूज टू कन्वर्ट बायोमास इनटू द फ्यूल इज नोन एज। राइट आंसर इज डायरेक्ट कंजम्पशन एंड द फर्मेंटेशन। सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। 14, एथानॉल, इसको अल्कोहल भी कहते हैं, इज़ अ टाइप ऑफ द बायोफ्यूल। बायोफ्यूल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द सोर्स ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इज़। जियो कहते हैं ज़मीन को, थर्मल कहते हैं हीट को। जियोथर्मल एनर्जी का सोर्स होता है रेडियो एक्टिव डिके इन द अर्थ इंटीरियर। ज़मीन के अंदर जो रेडियो एक्टिव डिके होता है बेसिकली हीट की वजह से। क्वेश्चन नंबर 16, हॉट ingenious rockets usually in the molten or the partly molten state are found in the molten or the partly molten state are found in the depth of the 10 kilometer. Question number 17, the important source of the energy other than the sun is the biomass energy. Very very important. Question number 18, the layer of the rock holder water that allow the water to percolate through it with the pressure, this is called the एक्वीफेयर। बी इज़ द राइट आंसर। जिस तरह हमने जियोथर्मल एनर्जी को गैशियर की एग्जांपल दी थी उसी में ये बेसिकली होता है। क्वेश्चन नंबर 19, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर द बायोमास इज़ द सन। सी इज़ द राइट आंसर। ये तो थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ एनर्जी से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।